अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। आज की हमारी रेसिपी है मटन पाए। बहुत ही आसान और इजी रेसिपी है। इसके लिए जो मैं इंग्रेडिएंट्स ले रही हूँ वो ये हैं। मटन पाए ले रही हूँ मैं 2 अदद, इनको कट लगे हुए हैं। प्याज 3 अदद, इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया है। लहसुन 1 छोटी प्याली, अदरक पेस्ट 2 टेबल स्पून, सब्ज़ मिर्च 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च 2 टेबल स्पून, हल्दी 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत जितना आपको ज़रूरत है, दालचीनी 2 अदद और 1 मोटी इलायची। गरम मसाला पिसा हुआ 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून, दही हाफ कप दही है। यहाँ मैंने प्रेशर ले लिया, स्टीम दे के पकाऊंगी इन्हें मैं। इसमें हम डालेंगे पाए, प्याज, लहसुन, अदरक पेस्ट, सब्ज़ मिर्च, बाकी तमाम स्पाइसेस भी हम इसमें शामिल कर देंगे। हल्दी, नमक, मोटी इलायची और दालचीनी, सुरख मिर्च ऐड करेंगे। इसको स्टीम हम देंगे 40 मिनट। 40 मिनट हमने स्टीम देनी है इसे। अगर आप स्टीम के बगैर पकाएं तो आप तकरीबन 1.5 घंटा इनको पकाएं, फिर ये गलेंगे। ठीक है जी। स्टीम देने से ये होगा कि जल्दी पक जाएंगे। इसमें मैं तकरीबन 2 लीटर पानी डालूँगी। 2 लीटर हमने पानी डाल दिया इसमें और इसको स्टीम दे देते हैं हम 40 मिनट के लिए। ये देखें प्रेशर की सीटी हमारी चलने लग गई है जी। 40 मिनट बाद इसको मैंने खोला है। ये देखें पानी तकरीबन सारा खुश्क हो चुका है और पाए भी बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। इसको मैं एक अलग बर्तन में निकाल लूँगी और इसकी हम भुनाई करेंगे। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से भूनना है। इसमें ऑयल शामिल करूँगी मैं, आधा कप ऑयल है ये। दही भी इसमें डाल देंगे हम और इसकी भुनाई हम करेंगे। पायों को हमने बहुत अच्छी तरह भूनना है ताकि इनकी स्मेल वगैरह जो है वो बिल्कुल भी ना रहे। दही भी हमने इसीलिए ऐड किया है कि स्मेल ख़त्म हो जाए। इसको हमने 20 से 25 मिनट भूनना है और चूल्हे की आंच हमने तकरीबन मीडियम रखनी है। ज़्यादा तेज़ चूल्हे की आंच हमने नहीं रखनी, उससे कम भी रख के हम इसको भून सकते हैं। जितनी अच्छी तरह हम इनको भूनेंगे उतना ही अच्छा और मज़ेदार सा जायका होगा इनका। ये देखें इसको हम अच्छी तरह भून रहे हैं। जल्दी कोई नहीं, आप बहुत आराम आराम से इनको पकाएं। ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ना शुरू कर दिया। तकरीबन 15 मिनट मुझे हो चुके हैं इसको भूनते हुए। 10 मिनट मज़ीद हम इसे भुनेंगे। ये देखें मसाले ने ऑयल छोड़ दिया। ये देखें आप, इस तरह जब मसाला ऑयल छोड़ दे तो आप समझें कि ये बिल्कुल भुन चुका है। इसमें हम पानी ऐड करेंगे। अब
पानी आपने अपने हिसाब से शामिल करना है, जितना आपने शोरबा रखना है उतना आपने इसमें पानी डालना है। ठीक है, मैंने शोरबा ज़्यादा रखना है, इस वजह से मैं इसमें पानी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। आप अपनी मर्ज़ी से रखें, जैसा आपका दिल करता है उतना आप उसमें पानी ऐड कर लें। इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी तेज़ आंच पे। चूल्हे की आंच हमने तेज़ कर ली है और तकरीबन इसको मैं आधा घंटा पकाऊँगी। आधा घंटा हमने इसे पकने देना है ताकि पानी हमारा अच्छी तरह पक जाए। ये देखें, इस तरह खौलने लग गया पानी। शोरबा आप ज़्यादा बनाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इसके शोरबे में ही सारा असर है इसका। इसमें मैंने काली मिर्च ऐड की है और गरम मसाला पिसा हुआ वो शामिल कर दिया है। मसाले पिसे हुए एंड पे शामिल करें, फिर ही इनका जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। चूल्हे की आंच में आप बिल्कुल दम वाली कर दूंगी ताकि सारा जो ऑयल है वो ऊपर आ जाए, हमारी तरी बहुत अच्छी तरह ऊपर आ जाए। ये देखें, दम वाली आंच है और सारी तरी ऊपर आ चुकी है। पाए भी हमारे बहुत अच्छी तरह गले हुए हैं। चूल्हा हम बंद करेंगे अब। जी, मज़ेदार से पाए, मटन पाए हमारे तैयार हैं। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गार्निशिंग के लिए हम इसके ऊपर सब्ज़ धनिया डालेंगे। इस तरह आप किसी भी चीज़ से गार्निशिंग कर सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। बहुत मज़ेदार से हमारे पाए तैयार हैं। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें, सेम मेरी यही आईडी है देसी पकवान विद ज़रीश। इंस्टाग्राम पे भी मुझे ज़रूर फॉलो करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।